क्या आपने कभी सोचा है हम सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों मेहनत करने के बाद भी शांति नहीं मिलती? क्यों आज का इंसान सुविधाओं में जीते हुए भी तनाव में डूबा हुआ है? उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि हमने जीवन जीने की कला खो दी है। और यही कला सिखाती है श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये मानव जीवन का पूर्ण मार्गदर्शन है। इसमें सनातन धर्म के ऐसे सिद्धांत छुपे हैं जो हर युग, हर परिस्थिति और हर मनुष्य पर लागू होते हैं। 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने जीवन के हर संघर्ष का समाधान बताया है। निराशा से कैसे निकलना है, डर को कैसे हराना है, मन को कैसे शांत करना है, सब कुछ गीता में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रम, भय और मोह के चक्रव्यूह में फंस चुके थे, तब श्री कृष्ण ने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने एक टूटे हुए मनुष्य को फिर से योद्धा बना दिया। और आज जब आधुनिक जीवन हमें अंदर से थका रहा है, जब मन अशांत है, जब रास्ता धुंधला लग रहा है, तब वही गीता फिर से हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूं श्रीमद् भगवद गीता के 5 ऐसे शक्तिशाली उपदेश जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे, आपके कर्म को दिशा देंगे और आपके जीवन में शांति, सफलता और संतुलन भर देंगे। ये केवल बातें नहीं होंगी, ये वो सत्य होंगे जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। अगर आप सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के पहले दिव्य उपदेश के साथ। पहला उपदेश, लोग क्या कहेंगे इस डर से नहीं, धर्म के मार्ग से चलो। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन रस्सियों से नहीं, वो बनता है लोगों की राय से। हम अपने सपनों को दबाते हैं, अपने फैसलों को रोकते हैं और अपने दिल की आवाज को मार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज क्या सोचेगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन डर से नहीं, धर्म से जिया जाता है। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मन कांप उठा, उसने अपने हथियार रख दिए और कहा, ये मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये करुणा नहीं है, ये मोह है, और मोह मनुष्य को उसके कर्तव्य से गिरा देता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अगर तुम अपने धर्म से भागे तो ना तुम्हें शांति मिलेगी और ना ही सम्मान। इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो डर के कारण पीछे हट गए, इतिहास उन्हें पूजता है जो सत्य के लिए खड़े रहे। और फिर श्री कृष्ण ने वो बात कही जो आज भी उतनी ही सच्ची है, अगर तुम युद्ध से भागे तो लोग तुम्हें युगों तक कायर कहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हर किसी की आलोचना से डरते रहो, बल्कि इसका अर्थ है अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। अगर पूरी दुनिया किसी रास्ते को गलत कह रही है तो अहंकार में अंधे मत बनो, अपने भीतर झांको, शायद ईश्वर तुम्हें चेतावनी दे रहा हो। डर से नहीं, विवेक से परवाह करो। दूसरा उपदेश, शरीर नहीं, चरित्र को सुंदर बनाओ। आज इंसान शीशे के सामने घंटों खड़ा रहता है, लेकिन अपने मन के सामने कभी नहीं। हम कपड़े सुधारते हैं, चेहरा सजाते हैं, प्रोफाइल चमकाते हैं, पर स्वभाव को अनदेखा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली सौंदर्य त्वचा में नहीं, संस्कार में होता है। एक व्यक्ति कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, अगर उसके भीतर क्रोध भरा है, ईर्ष्या भरी है और स्वार्थ भरा है, तो वो संबंध नहीं, दर्द देता है। पहली नजर में लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ चरित्र ही सब कुछ तय करता है। जिसके शब्द मधुर होते हैं, जिसकी नीयत साफ होती है, जिसका व्यवहार करुणा से भरा होता है, वही सच्चा सुंदर मनुष्य होता है। श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि मन को शुद्ध किए बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती।
अगर मन स्वच्छ है तो सामान्य जीवन भी पवित्र बन जाता है, और अगर मन दूषित है तो राजमहल में रहकर भी जीवन खोखला रहता है। इसलिए अपने बाहरी रूप से पहले अपने विचारों को सुधारो, क्योंकि चेहरे की चमक समय के साथ ढल जाती है, लेकिन चरित्र की रोशनी जीवन भर जगमगाती है। तीसरा उपदेश, परिवर्तन अटल है, उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुख किसी घटना से नहीं होता, बल्कि उस परिवर्तन को न स्वीकार पाने से होता है। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, रिश्ते कभी न बदलें, स्थिति वैसी ही ठहरी रहे, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है, इस संसार में परिवर्तन शाश्वत नियम है। जो जन्मा है वो बदलेगा, जो जुड़ा है वो छूटेगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, और जो अंधकार में है वो प्रकाश की ओर बढ़ेगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे गर्मी के बाद वर्षा आती है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इन क्षणिक अवस्थाओं से विचलित मत हो, ये आते हैं और चले जाते हैं। जो मनुष्य हर परिवर्तन पर टूट जाता है वो जीवन भर दुखी रहता है, लेकिन जो परिवर्तन को जीवन का हिस्सा मान लेता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। आज अगर कठिन समय चल रहा है तो ये भी बदलेगा, और अगर आज सुख है तो अहंकार मत करो, ये भी स्थायी नहीं है। इस सत्य को समझ लेने वाला व्यक्ति कभी घबराता नहीं, कभी टूटता नहीं, और कभी जीवन से हारता नहीं। चौथा उपदेश, काम, क्रोध और लोभ विनाश के 3 द्वार। श्री कृष्ण गीता में मनुष्य के 3 सबसे बड़े शत्रुओं का वर्णन करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों मिलकर इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। काम यानी असंतोष की आग, जितना मिले उतना कम लगता है, जितना पाए उतना और चाहिए। ये आग कभी बुझती नहीं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो जन्म लेता है क्रोध। क्रोध मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। क्रोध में किया गया एक निर्णय पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है, और इन दोनों की जड़ है लोभ। और चाहिए, और चाहिए। यही लोभ मनुष्य को गलत रास्तों पर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य संतोष सीख लेता है उसी दिन वो इन तीनों शत्रुओं पर विजय पा लेता है। आज जरा सोचिए, क्या वाकई हमें हर नई चीज की जरूरत है, या हम सिर्फ दूसरों से आगे दिखना चाहते हैं? अधिकांश दुख तुलना से पैदा होते हैं। जब इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है, और जब इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं तो मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन पर विजय पा लेता है वो संसार पर विजय पा लेता है। 5वां उपदेश, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा संदेश है, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम सोते समय भी सोचते हैं, सांस लेते समय भी शरीर काम करता है, और जागते समय तो हर पल कर्म चल ही रहा होता है। लेकिन समस्या कर्म में नहीं है, समस्या है फल की लालसा में। जब हम हर काम सिर्फ लाभ के लिए करते हैं तो मन बेचैन हो जाता है, डर पैदा होता है, अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा, और यही डर हमें कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म योग है। मतलब पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन परिणाम को जीवन का बोझ मत बनाओ, क्योंकि जब मन फल से बंधा होता है तो कर्म शुद्ध नहीं रह पाता। किसान बीज बोता है, लेकिन हर पल जमीन खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वो बस मेहनत करता है और धैर्य रखता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपना कर्म करते रहना है। जो व्यक्ति केवल फल पर ध्यान देता है वो वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को पूरी शक्ति से जीता है उसे फल अपने आप मिल जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता कोई किताब नहीं
ये जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है डर से ऊपर उठना, चरित्र को सुंदर बनाना, परिवर्तन को स्वीकारना, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और कर्म को ईश्वर को अर्पित करना। अगर इंसान इन 5 उपदेशों को सच में अपने जीवन में उतार ले तो कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। आज दुनिया में दुख इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमने गीता का ज्ञान छोड़ा है और भ्रम की दुनिया अपना ली है। श्री कृष्ण आज भी हमें पुकार रहे हैं, उठो, जागो और अपने धर्म पर चलो। सुख बाहर नहीं है, शांति भीतर है, और वो भीतर की शांति गीता के ज्ञान से ही आती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये ज्ञान आज के जीवन के लिए जरूरी है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इस दिव्य ज्ञान तक पहुंच सकें। और अगर आप गीता के ऐसे ही रहस्यमय और जीवन बदलने वाले संदेश नियमित सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएं और अपने जीवन को प्रकाशमय करें। जय श्री कृष्ण।